श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को शांति तब तक नहीं मिलती जब तक वो ईश्वर जैसा न बन जाए या कहें ईश्वर ही न हो जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयत्न ही मनुष्य के आत्म साक्षात्कार के साधन बन जाते हैं और ये आत्म साक्षात्कार ही गीता का मुख्य विचार है। गीता का उद्देश्य है मनुष्य को आत्म साक्षात्कार का सबसे उत्तम मार्ग बतलाना। श्री कृष्ण के अनुसार जैसे एक ही आकाश पूरे संसार को धारण किए हुए है, ठीक वैसे एक ही आत्मा इस पूरे संसार में व्याप्त है जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर विराजमान है। इस आत्मा से साक्षात्कार होना ही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का कोई भी संबंध बाहरी आडंबरों से नहीं है। शायद यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने जिस जिस स्थान पर मैं, मेरे अथवा मुझ वसुदेव या मेरी पूजा करें ऐसा कहा है, उसे पढ़कर लोग श्री कृष्ण को अहंकारी मानने लगे। सच तो यह है कि श्री कृष्ण को अहंकारी मानने वाले गीता का पूरा मर्म नहीं समझ पाते और जाने समझे बगैर गीता की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति कृष्ण की पूजा में ही लीन हो जाते हैं। वे कृष्ण के मंदिर जाते हैं, कृष्ण लीला में भाग लेते हैं या फिर कृष्ण जन्माष्टमी जैसे उत्सव मनाने लग जाते हैं। दोनों ही तरह के व्यक्ति गीता का सार समझने में त्रुटि कर जाते हैं। श्री कृष्ण जब मैं कहते हैं तो उसका तात्पर्य उस आत्मा से है जो पूरे जगत को धारण किए हुए है तथा जो प्रत्येक मनुष्य में विराजमान है। उस आत्मा की खोज को ही कृष्ण कहते हैं मेरी खोज, और उस आत्मा की भक्ति में लीन होने को कहते हैं मेरी भक्ति में लीन होना। वस्तुतः कृष्ण ने आत्मा को तत्व से जाना है और उसे जानकर ही वो परम आत्मा है। इसी कारण कुछ लोग गीता को परमात्मा का कथन मानते हैं, भगवान की वाणी मानते हैं, क्योंकि जिसने भी अपने भीतर स्थित आत्मा को तत्व से जान लिया वही ईश्वर हो गया और उसकी वाणी परमात्मा की वाणी। गीता इसीलिए ईश्वर की वाणी है और इसीलिए श्री कृष्ण का मैं न तो अहंकारी है, न स्वयं उस श्री कृष्ण के लिए है जिसने शरीर धारण किया है, बल्कि इस मैं का संबोधन बोध कराता है मेरी भक्ति में लीन होने के लिए, उस आत्मा की भक्ति में लीन होने के लिए जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर उपस्थित है और जिसे तत्व की सहायता से जानकर हम स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण को अपने भीतर विराजित कर सकते हैं। उसके पूर्व किसी तरह के मोक्ष की संभावना नहीं है। ईश्वर बने बिना मनुष्य की मुक्ति नहीं है। श्री कृष्ण की ये गीता वास्तव में मनुष्य के परमात्मा, ईश्वर या सच्चिदानंद बनने की राह में आने वाली बाधाओं की चर्चा है, जिन्हें दूर कर मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान सकता है। श्री कृष्ण ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक क्रांतिकारी वचन कहे हैं, जो समस्त प्राचीन मान्यताओं तथा व्याख्याओं का भ्रम तोड़ देते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण जब कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तब तब उसका नाश करने मैं जन्म लेता हूं, इस मैं का भी यही अर्थ है कि तब कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो आत्मा को तत्व से जानकर अपनी ईश्वरीय वाणी से लोगों का उद्धार करता है। श्री कृष्ण के मैं में बुद्ध, महावीर, राम, ईसा मसीह, नानक और कबीर सब समाहित हैं और कृष्ण की इच्छा हमको और आपको भी उसमें शामिल करने की है। श्री कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार को सरल
और स्पष्ट शब्दों में बतला दिया है। आत्म साक्षात्कार का एक अद्भुत मार्ग है कार्य के फल की इच्छा का त्याग। इसी धुरी पर घूमते हैं गीता के सारे उद्देश्य। कार्य के फल की इच्छा का त्याग ही वो सूर्य है जिसके चारों ओर भक्ति, ज्ञान और कर्म रूपी ग्रह उपग्रह परिक्रमा करते हैं। जहां शरीर है वहां कर्म होना आवश्यक है। कोई भी देहधारी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। गीता का अर्थ यही है कि बिना फल की इच्छा किए कर्म करो। अपने समस्त कार्यों को परमात्मा को समर्पित कर दो। मन तथा बुद्धि से उसी की शरण में चले जाओ। ये निष्काम त्याग प्रवृत्ति केवल बातों से ही नहीं आ जाती और न ही ये पंडिताओ वितंडा से ही आ सकती है। वैसे पढ़े लिखे और पंडित लोगों में एक प्रकार का ज्ञान होता है। वे शास्त्रों को मौखिक रूप से सुना सकते हैं, क्योंकि इस ज्ञान के होने पर भी वे आत्म प्रशंसा आदि से घिरे हुए हैं। ज्ञान का दुरुपयोग न किया जा सके, इसी के लिए गीता के ज्ञान के साथ भक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यही नहीं, भक्ति को महत्व भी अधिक दिया गया है। भक्ति का अर्थ प्रेम और करुणा से भरा ऐसा हृदय है जो सबसे डूबकर प्रेम कर सके, न कि भजन आदि बाहरी कृत्यों को करने वाला मनुष्य। बिना प्रेम वाले हृदय के ज्ञान अनुपयोगी है। इसलिए गीता में कहा गया है कि भक्ति करो, प्रेम करो, ज्ञान अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। भक्ति पूजा का बाह्य आडंबर नहीं है। गीता में जिस भक्ति को आवश्यक बताया गया है वो कोमल हृदय की कोरी भावुकता मात्र नहीं है, और उसे अंधविश्वास मानना बुद्धि की दरिद्रता होगी। गीता द्वारा प्रतिपादित भक्ति का बाह्य आडंबर से कोई संबंध नहीं है। एक भक्त चाहे तो अपनी इच्छा से माला, तिलक आदि धारण कर सकता है, लेकिन ये वस्तुएं सच्ची भक्ति का प्रमाण नहीं है। जो सरलता और दया का भंडार है, लेकिन फिर भी जिसमें अहंकार नहीं है, जो निस्वार्थी है, जिसके लिए शीत और ग्रीष्म समान है, जो हर्ष, विषाद और भय से विचलित नहीं होता, जो शत्रु और मित्रों के लिए समदृष्टि रखता है, जिसे मान अपमान प्रभावित नहीं कर सकते, जो उनसे अविचलित रहता है, जिसे शांति और एकांत प्रिय है, जिसकी बुद्धि निर्मल और निष्पक्ष है, ऐसी सच्ची भक्ति ही आत्म साक्षात्कार करवा सकती है। यही गीता की ध्रुव की तरह अटल सत्य शिक्षा है। वो जो कर्म को त्याग देता है, गिरता है। वो जो केवल फल का त्याग करता है, उन्नत होता है। लेकिन फल त्याग का अर्थ ये नहीं है कि परिणाम के बारे में उदासीन हो जाएं। प्रत्येक कार्य के संबंध में व्यक्ति को ये अवश्य जानना चाहिए कि उससे क्या परिणाम अपेक्षित किया जा सकता है, किन साधनों से उसे प्राप्त किया जा सकता है, और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें है या नहीं। वो जिसके पास पहले से इतनी जानकारी है, उसे फल की भर मोह न करते हुए कार्य की पूर्ति के लिए संपूर्ण रीति से उसमें तल्लीन होना चाहिए। सच तो यह है कि जो फल का मोह त्याग करता है, वो कार्य को पूर्ण रूप से करता है। इस कारण सहस्र गुना अधिक प्राप्त होता है। ये साधारण विश्वास है कि धर्म भौतिक हितों से विमुख है। कोई भी व्यक्ति व्यापार में, राजनीति में धार्मिक रीति से व्यवहार नहीं कर सकता। इस प्रकार की गतिविधियों में धर्म का कोई स्थान नहीं है। धर्म तो केवल सहायक है। इस प्रकार की बातें कई दुनियादार, बुद्धिमान और अज्ञानी पंडित व्यक्त किया करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में इस भ्रम का पूर्ण रूप से निवारण कर दिया है।
गीता में भौतिक सुखों की प्राप्ति और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में कोई भेद नहीं रखा गया है। गीता हमें यह सिखाती है कि दिन प्रतिदिन के कार्यों में जिसका व्यवहार न किया जा सके वो धर्म नहीं है। इस प्रकार गीता के अनुसार जो भी कार्य निष्काम भाव से नहीं किए जा सके वो त्याज्य हैं। गीता ये करो ये न करो का कोश नहीं है। जो बात एक व्यक्ति के लिए न्याय संगत है वही बात दूसरे के लिए न्याय संगत हो ये आवश्यक नहीं। जो वस्तु एक समय अथवा एक स्थान पर वांछनीय है वही वस्तु दूसरे स्थान और समय पर वर्जित भी हो सकती है। श्री कृष्ण किसी भी कार्य को अच्छा या बुरा नहीं मानते, बल्कि उस कार्य को करने के पीछे छिपे हुए भाव को महत्व देते हैं। गीता में ज्ञान की प्रशंसा के गीत गाए गए हैं, परंतु ये ज्ञान मात्र ही बुद्धि नहीं है। ये हृदय को संबोधित करता है और हृदय द्वारा ही समझा जा सकता है। मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं, जो उसके ललाट पर अंकित रहते हैं, और अपने किए अनुसार ही उसे जन्म जन्मांतरों तक फल मिलते रहते हैं। आपने हजारों कहानियां सुनी और